गौरी, हमें उन ऑर्फनेज के बच्चों की मदद करनी चाहिए। चैरिटी की चैरिटी भी हो जाएगी और हमारी पब्लिसिटी भी हो जाएगी। जस्ट इमेजिन क्लब के दूसरे मेंबर्स का रिएक्शन क्या होगा जब हमारी फोटोज मैगजीन और न्यूज़पेपर्स में छपेंगी। श्योर, मिलके डिस्कस करते हैं। मॉम, I'll call you back. वाह अनुषा, बहुत प्यारी लग रही है। Absolutely gorgeous. थैंक यू। मैंने सोचा आयुष के घर पे जा रही हूँ और उसकी मौसी से पहली बार मिलने वाली हूँ, तो उनके हिसाब से कपड़े पहन लूँ। But seriously, you're looking very pretty. मॉम, आप भी चलिए ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें क्या लगता है अनुषा, मैं नहीं आना चाहती तुम्हारे साथ? मैं जरूर आती अनुषा, लेकिन अगर मेरी ये एनजीओ की इतनी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट मीटिंग नहीं होती तो। और विनय चल रहे हैं ना तुम्हारे साथ? गोखलेस को मेरी तरफ से हेलो कह देना और सॉरी भी। I will. I was thinking, आयुष की फैमिली के लिए कोई गिफ्ट ले जाऊं? हाँ, श्योर, कुछ डिफरेंट और यूनिक लेके जाना उनके लिए। हाँ, वो तो गोखलेस हैं, कुछ भी एक्सेप्ट कर लेंगे। पर रेखा दीक्षित, कुछ भी करके तुम्हें ये शादी रोकनी होगी। आई, क्या हुआ? आप इतने टेंस क्यों लग रहे हो? अनुषा, अनुषा, आयुष बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। I'm sorry, uncle, for all this mess. और उन डॉक्यूमेंट्स पे मेरा सारा फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर 1 घंटे के अंदर मैंने वो पेपर अपने नए बॉस टीके को सबमिट नहीं किए तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। नमस्ते विनय जी। और ये सब उस मोही की वजह से हुआ है। उसकी इस लापरवाही से भाव का बीपी हाई हो गया। वैनी ने कितनी मुश्किल से उन्हें संभाला और रूम तक ले गई। अगर वो लड़की अपने काम में थोड़ा भी ध्यान देती तो आज ये नहीं होता। शरद, अब फिर से शुरू मत करो। इस बारे में हम बहुत बहस कर चुके हैं। अब क्या तुम उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहते हो? अरे मधुर, शरद का गुस्सा बिल्कुल ठीक है। मोही ने गलती तो की है ना, अब वो जान के की है या लापरवाही में की है मुझे नहीं मालूम, पर भुगतना तो आयुष को पड़ेगा ना। अरे नौकरी तो इसकी जाएगी। अब क्या कहेगा दफ्तर जाकर? ये कहेगा कि घर में काम करने वाली लड़की ने मेरा जरूरी कागज घुमा दिया, ये बोलेगा? मोही कहाँ है? मोही नहीं दिखाई दे रही। अरे हाँ,
मोही कहाँ चली गई? We Sri Tukaram Patil, aged 48 years, and Sri Santosh Patil, residents of village Balinj, district Pune. सरी बाबू, जे वो डॉक्यूमेंट है का जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? हाँ, ये तो वही पेपर्स हैं। कहाँ मिले तुम्हें? वो दरवाजे के पास रद्दी में रखा हुआ तो कागज पत्ते के साथ। अच्छा, तो पेपर अपने आप चलकर बाहर चला गया। एक मिनट, रद्दी तो तूने निकाली थी ना सुबह? कहीं ऐसा तो नहीं कि आयुष, थैंक गॉड तुम्हारा पेपर मिल गया। बट मोही, ये सब अभी तुमने पढ़ा? I mean, तुम इंग्लिश पढ़ सकती हो? I can't believe this. ये बात तो हम में से किसी को भी पता नहीं थी। मोही, तुम स्कूल गई हो? I mean, कहाँ तक पढ़ी हो तुम? हम 11वीं तक पढ़े हैं। और 10वीं कक्षा में पहली श्रेणी से पास हुए थे, भुवाना की पाठशाला में। मोही, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? हम तो तुझे अनपढ़ समझ रहे थे। हाँ मोही, भाऊ ने भी तुम्हें 1-2 बार जंगली तक कहा है ना? सच्ची कहे, भाव को जंगली कहनो हमें बुरो नहीं लगो। हमें तुझे बात की खुशी है कि अनपढ़ होने के बहाने ही सही हमें आप लोगों से कितना सारा प्यार मिलो। मोही, 11वीं से आगे क्यों नहीं पढ़ी तू? तुझे आगे भी पढ़ना चाहिए था ना? दादा, मोही अपने गांव से यहाँ पुणे काम करने के लिए आई है, न कि पढ़ने के लिए। मोही पढ़े या लिखे या काम करे, उससे हमें क्या मतलब? क्यों आयुष? हाँ चाचू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कह रहा है ये तो? ये तो बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन तू मोही के लिए ऐसे सोचता है? आयुष, मोही की मजबूरी इसे पुणे लेके आई है। और अगर ये पढ़ना चाहती है तो अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है ना? हो वही, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मोही को पढ़ने लिखने में हम अगर मदद करते हैं तो इसमें गलत क्या है आयुष? नहीं नहीं शुभांगी, गलत तो कुछ भी नहीं है। अरे पढ़ाओ लिखाओ इसको, पढ़ाओ लिखाओ। दिन भर किताबों में डूबी रहेगी और तुम लोग घर के झूठे बर्तन, गंदे कपड़े सब धोते रहना। और घर की सफाई, उसका क्या होगा? अरे झाड़ू, कटका, पोछा, ये भी मिलजुल कर लेना। गलत कुछ भी नहीं है। मौशी,
हम दोनों मोही के खाली वक्त में उसे पढ़ाई करने के लिए बोल रहे हैं, घर का काम छोड़ के पढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहे हैं। अरे तुम लोग जरूरत से ज्यादा भोले हो। इन लोगों को एक बार उंगली पकड़ने को दे दो ना, पूरा हाथ खींच लेते हैं ये लोग। हाँ, पहले तुम लोग इसे पढ़ाओ, बाद में ये तुम्हें पढ़ाएगी। और फिर पढ़ाई में खर्चा भी तो होगा ना, वो भी तो तुम ही लोग दोगे ना। ये तो हर दिन हाथ पसारे खड़ी हो जाएगी। आज कॉपी चाहिए, आज किताबें चाहिए, आज स्कूल की फीस भरनी है। भरते रहना। और तुम लोग घर के काम काज करते रहना, झाड़ू पोछा लगाते रहना। मौसी, मोही नहीं थी तब हम ही घर का सब काम करते थे। ये तो आयुष इसे ले आया है, इसलिए वो हमें घर के काम में मदद कर रही है। तो मतलब ये हुआ कि इसको अब हम लोग फ्री में सैलरी देंगे और ऊपर से इसकी पढ़ाई का खर्चा भी देंगे, और रहने और खाने का अलग से। अरे शरद बेटा, यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरी बात किसी को समझ में ही नहीं आ रही घर में। कमाल है भाई। मैं कुछ कहना चाहूंगा। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो जितना भी खर्चा मोही की पढ़ाई में होगा वो मैं देना चाहूंगा। अगर आप लोग मुझे ये जिम्मेदारी दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। मोही ने अगर यहाँ पढ़ाई करना शुरू कर दिया तो वो कभी भुवाना वापस नहीं जाएगी। शादी के बाद उसे जल्दी वापस जाना होगा। उसका यहाँ रहना बहुत रिस्की है। मुझे कुछ करना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।